हमने अभी तक पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ओके, सो रेडियो एक्टिविटी मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया था और आपको मैंने बोला था कि आई विल जस्ट रिवाइज इट इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। सो रेडियो एक्टिविटी, मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है ना? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। ओके, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी आपको मैंने बताया था कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज नोन एज, न्यूक्लियस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ओके, और उसके बाद में हमने फॉर्मूला उसका रेडियो एक्टिविटी लॉ लिखा था, dn by dt, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस ऑफ dn by dt इज इक्वल टू लैम्डा n, याद है? और फिर हमने इसको सॉल्व किया था, देन वी गॉट n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ओके, हमें ये मिला था। अब क्या करेंगे, इसको अगर डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, dn by dt क्या मिलेगा, dn by dt इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस लैम्डा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, बिकॉज एन मतलब माइनस की लैम्डा एन सीधी बात है, वही घूम फिर के आगे बात, ठीक है। तो एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ, मैंने आपको हाफ लाइफ बताया था, क्या था, हाफ लाइफ इज व्हेन एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल एन नॉट बाय 2। ओके, सो उसको रख के हमने रखा था, एन को एन नॉट बाय 2 रख दिया, इसको एन नॉट ही रहने दिया, ई पावर माइनस लैम्डा टी, हाफ लाइफ है दिस इज। ओके, उधर से क्या बनेगा, 1/2 एन नॉट कट गया ना, इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा टी हाफ लाइफ। ओके, यहाँ से लैम्डा टी हाफ लाइफ इक्वल टू ln2, ये मैंने प्रूफ ऑलरेडी लास्ट क्लास करा दिया, ln2 बाय लैम्डा। ओके, सो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा, ठीक है, दिस इज हाफ लाइफ, ठीक है। तो ये आपकी हाफ लाइफ है। अब बात की थी मैंने मीन लाइफ की। मीन लाइफ क्या होता है कि पूरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसकी एवरेज लाइफ क्या है, मीन लाइफ इज ऑल्सो नोन है उसकी एवरेज लाइफ। ठीक है, देखो बाद में तो 1/2 1/4 1/8 1/16 बहुत 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 छोटा होता जाता है, ठीक है। तो जो उसकी एवरेज लाइफ होगी वो कितनी होगी, ठीक है, एवरेज लाइफ विल बी वी एवरेज इक्वल टू, एवरेज लाइफ निकालना है तो देखो हम कैसे निकालते हैं, तो बोल रहा हूँ उसको, इंटीग्रेशन टी डी एन डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dn, और लिमिट कहां से कहां रखोगे, 0 से इनफाइनाइट, इट इज ऑल्सो 0 टू इनफाइनाइट। यहां से देखो dn की वैल्यू क्या बनेगी, dn विल बी फ्रॉम हेयर, dn विल बी माइनस लैम्डा एन, इसी क्वेश्चन से देखो dn विल बी माइनस के लैम्डा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी इंटू dt, रख देंगे, dn कितना आएगा, dn विल बी, dn बाई dt गिवन है तो dn आएगा माइनस के लैम्डा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी इंटू dt, ठीक है, रख देंगे वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट, टी माइनस बाहर वो कट ही जाएगा माइनस में, तो माइनस लैम्डा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी dt डिवाइड बाय 0 टू इनफाइनाइट माइनस लैम्डा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी dt। लैम्डा कांस्टेंट है, डी के कांस्टेंट होता है, कट जाएगा, हर एलिमेंट के लिए अलग होता है, एन नॉट भी कट जाएगा, कांस्टेंट है, ई मत काट देना क्योंकि वो एक वेरिएबल है, ठीक है। सो वेरिएबल आपका इक्वेशन से नहीं हटेगा, ठीक है, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो टॉ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट टी ई पावर माइनस लैम्डा टी डी टी डिवाइड बाय 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय दैट मेथड, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का लगेगा वो मेथड कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन बाय
इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट एंड सेकंड रूल आपको पता होगा, फर्स्ट किसको मानते हैं, सेकंड वो प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, यहाँ से जो वैल्यू आती है वो आती है 1/λ, दैट्स इट, ओके। दिस इज 1/λ, वो नहीं लिखा रहा हूँ, वो प्रूफ बोलते भी नहीं है, सो आई एम जस्ट कीपिंग दैट थिंग। निशिता आप अगर एबल नहीं हो स्क्रीन देखने के लिए तो जस्ट स्विच ऑफ योर ऑडियो एंड वीडियो एंड वंस अगेन आप स्टार्ट करके देखो, हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज मीन लाइफ। अब किसी को डाउट है तो पूछ लो, एंड व्हाट इज द डिफरेंस मीन लाइफ और एवरेज लाइफ, क्या होता है कि रेडियो एक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, तो उसकी एक एवरेज लाइफ कितनी है, दैट इज नोन एज मीन लाइफ, ठीक है। क्लियर है इतना सबको, किसी को डाउट, एनी डाउट? ठीक है, दिस इज मीन लाइफ। इसका ग्राफ जो बनता है, ग्राफ बता देता हूँ कैसा होता है एवरेज लाइफ, मीन लाइफ, ताकि आपको समझ आए हाफ लाइफ कैसे होता है, मीन लाइफ कैसे होता है। इतना सबको क्लियर है ना? सो आई एम जस्ट मेकिंग ग्राफ ऑफ एवरेज लाइफ एंड मीन लाइफ। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। ये है, यहाँ पे होगा n, जो अमाउंट रिमेन है, यहाँ चलेगा टाइम, n इज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अनडिकेड, अभी तक जो डिके नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है, द ग्राफ इज लाइक, ऊपर तो 100% से चालू होगा, पहले t इक्वल टू 0 पे तो सारे के सारे अनडिके होंगे, ऐसा, ठीक है। क्लियर है? रेडियो एक्टिविटी मोहम्मद मिराज अंसारी कभी खत्म होती ही नहीं है, वो चलती ही रहेगी, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम पे जाके खत्म होती है, बट उसकी वैल्यू बहुत कम होती जाती है। देखो बना रहा हूँ ना ग्राफ, ये देखो ग्राफ इनफाइनाइट पे जाके 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे हाफ लाइफ यहाँ से आएगा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रह गए, इनिशियल के कितने रह गए, हाफ, तो दिस इज योर हाफ लाइफ। इसके अकॉर्डिंग, इसके रिलेटेड जो टाइम है, दैट टाइम इज हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। और मीन टाइम, एवरेज टाइम आप कैसे बताओगे कि अब ग्राफ में वो बोल देगा कि मीन टाइम बताओ, मीन जो थी मीन लाइफ वो कितनी होगी, वो कैसे बताया जाएगा? तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उधर से आप टेंजेंट बना दो इसको, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से टेंजेंट बनाएंगे जब, एक्चुअली थोड़ा मेरा ग्राफ थोड़ा सा स्लोपी अलग सा है, इस तरह से होगा, बाहर की तरफ जाएगा वो, मैं आपको सुनाता हूँ। तो थोड़ा इधर आएगा, दिस इज योर, इस तरह से होगा, दिस विल बी योर मीन लाइफ। तो मैं ये वाला मिटा रहा हूँ ग्राफ, एंड आई एम जस्ट कंस्ट्रक्टिंग इट अगेन। इसका जो स्टार्टिंग का जो स्लोप होगा वही होगा, लास्ट में उठेगा नहीं, बस नीचे इस तरह से, बस 0 इन्फिनिट पे जाके होगा, ठीक है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ एक तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोल सकते क्योंकि ऊपर भी ओपन होता है, ठीक है। ओपन नहीं है, तो दिस इज योर, दिस पॉइंट इज, ये जो होगा ये आपकी मीन लाइफ है, एंड दिस इज रिलेटेड टू जहाँ पे आपका कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है, और थोड़ा आगे खिसक गया है, ऊपर मान लो, ठीक है।
दिस पॉइंट इज एसोसिएटेड विद हाफ लाइफ, ठीक है। तो मीन लाइफ थोड़ी सी हाफ लाइफ से क्या होती है, ज्यादा होती है। और कितना ज्यादा होती है, 0.6, आपको पता है हाफ लाइफ कम होती है मीन लाइफ की 0.693 टाइम्स, ठीक है। दिस इज एन नॉट इनिशियल, ठीक है। तो ये ग्राफ है आपका मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ का। तो यहां से जो ये बताएगा ये टो, दिस इज मीन लाइफ और एवरेज लाइफ दोनों बोल सकते हैं। और टी हाफ जो है वो क्या है आपका, हाफ लाइफ, ओके। और रिलेशन दोनों का बताया था मैंने आपको, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 टो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। कोई डाउट? क्लियर है सबको? जिसको नहीं क्लियर है वो हैंड रेस कर दें। दीपलाल ने अपना हैंड रेस किया। दीपलाल इनिशियली ही हम स्लोप निकालेंगे, वो स्लोप जिस जगह पे जाके टाइम के पे मिलेगा, दैट इज इट्स हाफ एवरेज लाइफ। ये ग्राफ जो होता है उसके अंदर बताया जा रहा है। तो स्टार्टिंग का जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे, उसके जो स्लोप बना रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट पे इधर, तो वो किस जगह पे जाके मिल रहा है एक्स एक्सिस पे, दैट इज इट्स एवरेज लाइफ। और हाफ लाइफ कैसे है, नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ कहाँ पे हो रहे हैं उसके एसोसिएट जो टाइम होगा यहाँ से, जो टाइम, दैट इज इट्स हाफ लाइफ, दैट्स इट। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 6 लोगों के अभी भी हाथ, अभी भी हैंड रेस्ड है तो बता दीजिए। 3 लोग अभी बाकी, जिसने हैंड रेस किया हाथ तो अपना डाउट पूछ ले करे चैट बॉक्स पे, ठीक है। तो दीपलाल बाकी अच्छा सबके हैंड डाउन हो गए, चलो फिर ठीक है। तो क्लियर है सबको? नेहा ने अपना, जस्ट नेहा पूछिए क्या डाउट है आपको? ठीक है, नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे पार्टिकल इमिशन, विच इज अल्फा पार्टिकल इमिशन, बीटा इमिशन, गामा इमिशन, वो सब हम पढ़ेंगे अब। नाउ अब हम पढ़ेंगे, अच्छा एक चीज मैंने वो नहीं बताई, एक्टिविटी, एक्टिविटी आपको नहीं बताया ना मैंने, ठीक है। एक्टिविटी पहले एक्टिविटी कर सुन लो। एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में ही एक टर्म और आती है एक्टिविटी। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, dn बाई dt को। तो एक्टिविटी जो होता है इट इज नथिंग बट r इक्वल टू माइनस ऑफ dn बाई dt जो होता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी, r को, ठीक है। द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन occurring in a radioactive substance per second is known as activity. The number of disintegration occurring in a radioactive substance per unit टाइम, पर यूनिट टाइम या पर सेकंड बोल लो, ज्यादा बेटर है, पर सेकंड, इज कॉल्ड एक्टिविटी, ओके। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। देन उसके बाद एक्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज, जिसने बनाया था रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या, उसी उसे वही देगा, बैक्यूरेल, बताया था लास्ट क्लास में, बैक्यूरेल, ओके।
एंड 1 बैक्पेरियल, उसकी कुछ और ट्रेडिशनल यूनिट भी होती है, तो 1 बैक्पेरियल कितना होता है? 1 डीके पर सेकेंड। ओके, इसको 1 डीके पर सेकेंड बोलते हैं। 1 बैक्पेरियल मीन्स 1 डीके पर सेकेंड यूनिट है। ट्रेडिशनल यूनिट जो होती है, जैसे पावर की क्या होती है, हॉर्स पावर, वैसे ही ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ डीके वो होती है 1 क्यूरी, जिसे हम 1 सीआई, क्यूरी को सीआई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और 1 क्यूरी होता कितना है? 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.70 into 10 to power 10 डीके पर सेकेंड, which can also be written as 1 curie is equals to 3.7, 10 to power 10 होता है गीगा, गीगा 10 to power 9 गीगा होता है, सॉरी 10 to power 10 नहीं होता। तो 3.7 को 37 बना देते हैं, 37 गीगा बैक्पेरियल को BQ से डिनोट करते हैं, ठीक है। डीके पर सेकेंड बोल लो या फिर BQ बोल लो, बात एक ही है। बैक न्यूटन ऐसा यूनिट कैसे हुआ? जिसने बनाया उसी ने ही तो उसका ही नाम पे रखते ना ऐसा यूनिट, इसलिए। ओम्स ऐसा यूनिट कैसे हुआ रेजिस्टेंस का, फिर बताना मुझे, ठीक है। तो जिस जो इस चीज को बताता है ना, हम उसी के नाम, उसको मतलब एक तरह से एज ए क्या बोलते हैं वो देने के लिए कि चलो अभी आपने बताया तो आपके नाम पे इसको रख दिया जाता है, ठीक है। तो यूनिट उसी के नेम पे रखी जाती है, ठीक है। कैपेसिटर की फिर फैराड की होती है, क्योंकि फैराड ने लॉ निकाला था उस टाइम, ठीक है। रिस्पेक्ट, हाँ, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया एक्टिविटी का? एक्टिविटी की एक और यूनिट भी होती है, क्योंकि रदरफोर्ड ने भी अल्फा किया था ना पार्टिकल का एमिशन वाला। तो अदर यूनिट जो होती है इसकी, अदर यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज रदरफोर्ड, ठीक है। और 1 रदरफोर्ड जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 to power 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ओके। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। क्लियर है इतना सबको? अब एक्टिविटी लो क्या होता है? आर आपको पता है, एन कितना होता है? मैंने आप लोगों को बताया था एन इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। तो आर निकालना है, आर इक्वल टू माइनस के डी एन बाई डी टी, ठीक है। सेम बात है देवी का, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डीके पर सेकंड, बात सेम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सो आर इक्वल टू माइनस के डी बाई डी टी, एन कितना है? एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, कितना आएगा? लेमडा एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, सही है। ई पावर माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज आर इक्वल टू आर नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्टिविटी लॉ, ठीक है, आपका एक्टिविटी लॉ। आर इक्वल टू आर नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। आर नॉट की वैल्यू कितनी है? लेमडा एन नॉट, ये क्या है? डीके रेट एट टी इक्वल टू 0। सबसे ज्यादा टी इक्वल टू 0 पे डीके रेट होगा, उसका देते रेट कम होने लगेगा, ठीक है। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? ओके। फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस अनडिकेड, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है।
आफ्टर मतलब इसी के अंदर का है, बट n हाफ लाइफ। मेरा एक सब्सटेंस है जो अब कितने बच गए n, इनिशियली n नॉट थे, n हाफ लाइफ होगी तो बचेगा n नॉट बाय 2 पावर n। ठीक है, क्यों आप खुद सोचो, इनिशियली n नॉट है, एक लाइफ हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा n नॉट बाय 2, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा n नॉट बाय 4, सही है, उसके बाद 8, तो उसका 2 पावर n के फॉर्म में चलेगा ना, तो n हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा n नॉट बाय 2 पावर n। क्लियर है? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिविटी। इसको डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, हैंड रेस कर लो अगर डाउट नहीं है तो। एंड आफ्टर एन हाफ लाइफ लिखा है ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ हो गई, जैसे मेरा कोई सब्सटेंस है, इनिशियली उसके पास है 1024, आफ्टर 6 हाफ लाइफ उसमें पार्टिकल कितने रहेंगे, तो कैसे करोगे, 1024 डिवाइड बाय 2 पावर 6, मतलब 1024 डिवाइड बाय 64, बस, तो बचेंगे 16 बच जाएंगे आपके। अब चेक कर लो, कुछ नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, 6 हाफ लाइफ है तो हम पहले 1024 डिवाइड बाय 2 फर्स्ट हाफ लाइफ, फिर सेकंड हाफ लाइफ, फिर थर्ड हाफ लाइफ, फिर फोर्थ हाफ लाइफ, फिर फिफ्थ हाफ लाइफ, फिर सिक्स्थ हाफ लाइफ। देख लो आपका आंसर वही है। ठीक है, ठीक है, तो हम सीधे सीधे कर देते ना। कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। उसके बाद आएगा आपका रेडियो एक्टिव डीके। बहुत तरह के डीके होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, ठीक है, पॉजिट्रॉन इमिशन, बीटा डीके को पॉजिट्रॉन इमिशन भी बोलते हैं, बता दूंगा बाद में फिर। ठीक है, फिर गामा डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है, तो ये सब है आपके डीकेस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फा डीके। अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल कौन से होते हैं, डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन होते हैं। It is a spontaneous reaction in which emission of alpha particle which are doubly ionized helium ion is there. Okay, a nucleus that decays spontaneously by emitting, मतलब स्पॉन्टेनियस डीके हो रहा है और किसके साथ इमिट क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल, इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल्स होंगे कौन से, डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, हीलियम पार्टिकल, एटम बोल लो वैसे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इज सेड टू बी
अंडरगो अल्फा डीके। स्पेलिंग इंग्लिश थोड़ी खराब हो गई, कोई बात नहीं। तो देखो आप लोगों को पता चले क्या होगा, स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब खुलने वाले हैं 21 से, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल है फॉर गाइडेंस एंड डाउट्स ओनली, ओके। मैंने आपको बताया था कोई भी न्यूक्लियर तुम कैसे लिखते हैं, जेड ए, टूटेगा दूसरे डॉटर न्यूक्लियस में, वाई। अल्फा पार्टिकल क्या होता है जिसमें ये होता है अल्फा पार्टिकल, और साथ में क्या करेगा, थोड़ी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो दिस इज अल्फा डीके, ये क्या होता है आपका अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब एटॉमिक नंबर में 2 का कम होगा और मास नंबर में 4 का क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, दिस इज नोन एज डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। इसके साथ कुछ एनर्जी भी निकलती है, क्यों, सब एनर्जी जो निकलेगी, ठीक है। तो हम एनर्जी कैसे बताएंगे, मास डिफेक्ट वाले फॉर्मूले से बताएंगे। इन अल्फा डीके डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, दिस इज नॉट डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, इन अल्फा डीके the disintegration energy is Q इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल x, इसका मास है, माइनस, देखो इस बार मास x का ज्यादा होगा या y का, तो x का ज्यादा होगा थोड़ा सा मास, क्योंकि वो टूट रहा है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाउंड करके रखता है, ठीक है। तो इसलिए इस बार x का जो है थोड़ा सा मास रिलेटिवली ज्यादा होगा, तभी तो टूट रहा है, अनस्टेबल है। जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा उतना न्यूक्लियस स्टेबल, मैंने बोला था, याद है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसमें अनस्टेबल है तभी तो टूट रहा है वो, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इस बार रिएक्टेंट साइड को पहले रखो, ठीक है। माइनस एम वाई माइनस एम, ये y जो आपका है पार्टी एंड माइनस मास ऑफ हीलियम, ये तो हो गया आपका मास डिफेक्ट, इनटू सी स्क्वायर, दिस इज डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, ठीक है। ये चीज सबको समझने, मैंने मास डिफेक्ट में बताया था कि डेल्टा एम उधर नेगेटिव नहीं होता, वो उधर स्टेबल होता है। इसमें एक्स अनस्टेबल है, उसके अंदर उसका मास ज्यादा है, इसलिए वाई और हीलियम का क्या होगा, थोड़ा सा रिलेटिवली कम होगा, ज्यादा फर्क नहीं था, आपको पता है, ठीक है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा तब आप ज्यादा अच्छे समझ जाओगे, पहले इसकी थ्योरी बता दूं फिर आपको एग्जांपल भी देता हूं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल निकलेंगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये जो उसकी एनर्जी, देखो न्यूक्लियस है, इसका मास था a, इसका हुआ a-4, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, जो इसका रेशियो उस रेशियो में आएगी, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी डॉटर न्यूक्लियस का जो मास अपॉन पेरेंट न्यूक्लियस का मास इनटू q, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, a-4 अपॉन a इंटू q, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल दे रहा हूं, पहले एग्जांपल समझ लो। सबसे बेस्ट एग्जांपल यूरेनियम है, यूरेनियम आपको पता है अनस्टेबल होता है, एंड वी आर टेकिंग कंसीडरिंग आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, ठीक है। 92 238,
यूरेनियम 235 पे स्टेबल होता है, बट sir, video is fluctuating in my phone. Sir, I can leave and join again. Yes, sir, you can leave and join it again. सुनो, एग्जाम्पल यूरेनियम का ही लेंगे. यूरेनियम कन्वर्ट होगा किसमें? थोरियम में. 9234 प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस सम एनर्जी. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होती है, जो अल्फा पार्टिकल का मास नहीं, जो उल्टा, मतलब जैसे रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन में होता है ना, पैरेलल में उल्टे में जाना है. जो डॉटर न्यूक्लियस का मास है उसका रेशो ऊपर डिवाइड बाय जो पेरेंट न्यूक्लियस का मास है डिवाइड बाय, इसका फॉर्मूला ये भी होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जब एक ही डॉटर न्यूक्लियस हो. तो मास एटॉमिक मास ऑफ, एक्चुअली हम एटॉमिक नहीं बोलते, मास नंबर बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एटम एटम बोलते ही नहीं है. मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस डिवाइड बाय मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस. जगह नहीं है, रुको मैं इसको कहीं और लिखता हूँ. समझ गया ना, मैं इधर नीचे लेता हूँ. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज गिवन एज मास नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को मैं एनयू लिख रहा हूँ सिर्फ, डिवाइड बाय मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इनटू क्यू. ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट? सॉरी, क्लियर है सबको? ठीक है, सो दिस इज अल्फा डीके. नेक्स्ट बीटा डीके आएगा. नेक्स्ट किसी को लिखना तो नहीं था ना, लिख लिया था ना पहले. बीटा डीके, बीटा पार्टिकल्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास, मतलब मास नंबर तो 0 होता है और उनका एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है, बीटा पार्टिकल इन्हें इनको लिखते इस तरह से -1 बीटा 0. ठीक है, दीज आर आल्सो नोन एज नेगेटिव बीटा पार्टिकल. बीटा के दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव को पॉजिट्रॉन बोल देते हैं, उनको भी बीटा बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं. ठीक है, बीटा पार्टिकल वो होते हैं जिनका मास नंबर क्या हो? 0. ठीक है, तो इसका मतलब बीटा डी के पहले कहते हैं न्यूक्लियस दैट डीके spontaneously by emitting an electron or positron. नेगेटिव बीटा को इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं. कि इलेक्ट्रॉन होता है क्या, जिसका एटॉमिक नंबर होता है. इलेक्ट्रॉन का हम मास, जनरली हम एटॉमिक नंबर में हम उसका मास नहीं रखते हैं. आपको पता होगा जब एटॉमिक नंबर में मास नंबर में इलेक्ट्रॉन का मास नहीं रखा जाता, सिर्फ किसका रखा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का. by emitting an electron और positron. ठीक है, सो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ माइनस बीटा डी के. इन बीटा माइनस डी के, माइनस बीटा बीटा माइनस डी के, जो बीटा माइनस डी के होगा
उसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन से क्या बनेगा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन, ये रिएक्शन लिखवा रहा हूँ, पहले रिएक्शन लिख देता हूँ फिर आपको समझ आएगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 n 1, वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, 1p1 प्लस बीटा पार्टिकल, जिसे हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं यहाँ पे, -1 e0, दिस इज बीटा पार्टिकल, ठीक है, प्लस कुछ एनर्जी, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन। आप चेक कर लो, देखो नीचे 0 और ऊपर 1 ही बन रहा है टोटल, तो ये सही है। इन बीटा माइनस डी के न्यूट्रॉन इज ट्रांसफॉर्म इनटू neutron is transformed into proton and electron, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक्चुअली ये जो पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो भी बन जाते हैं, ठीक है। और एंटी न्यूट्रिनो को मतलब ये बोलते हैं कि जस्ट उल्टा होता है न्यूट्रॉन का, मतलब उनमें कुछ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है, वो मास नंबर। पर ठीक है, आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो बीटा डीके में आपका जो मेन पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो ये है कि -1 0 ये वाला इमिशन होता है, दैट इज नोन एज बीटा डीके, ठीक है। एग्जाम्पल, कोई न्यूक्लियस है एक्स, पेरेंट न्यूक्लियस Z to A, तो बीटा में A पे कोई फर्क नहीं आएगा और Z क्या हो जाएगा, Z+1 हो जाएगा, क्योंकि उसमें माइनस बीटा पार्टिकल निकल रहा है, बीटा माइनस, ठीक है, विच इज -1 बीटा 0 प्लस सम एनर्जी, ठीक है। कोई डाउट। और ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी उसके साथ में निकल रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होगी Q, वो कैसे देंगे, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, बीटा पार्टिकल का मास होता है, नहीं होता है, तो डिसइंटीग्रेशन जो एनर्जी आएगी Q विल बी मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इनटू c², दैट्स इट, क्योंकि इसमें मास है ही नहीं बीटा पार्टिकल का, ठीक है। तो दिस इज डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, क्लियर है इतना सबको। उसके बाद पॉजिटिव बीटा डीके भी होता है, जिसे पॉजिट्रॉन डीके बोलते हैं, बीटा प्लस डीके और पॉजिट्रॉन डीके। और पॉजिट्रॉन इमिशन, बीटा प्लस पार्टिकल को पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन इसलिए नहीं बोल सकते, प्रोटॉन के अंदर क्या होता है, मास भी होता है। पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका एटॉमिक नंबर तो है बट मास नंबर नहीं है, ठीक है। c इज स्पीड ऑफ लाइट, डेल्टा ई आइंस्टाइन इक्वेशन है, डेल्टा ई क्यू इक्वल टू डेल्टा एम c² लगा रहे हैं, c इज स्पीड ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया था इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो कैसा लिख सकते हैं, Q इक्वल टू mx माइनस my इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में भी आप रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बीटा प्लस और पॉजिट्रॉन इमिशन। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन जो है कन्वर्ट होता है किसमें, न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन इज transformed into neutron and positron and neutrino,
देखो ये याद रखना, माइनस बीटा में एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं और इसमें क्या निकलेंगे, न्यूट्रिनो। ठीक है, ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। यस, सो मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि बीटा डीके में मैंने आपको बोला माइनस बीटा डीके में क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो। पहले तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होता क्या है। आपने ऐसे पढ़ा होगा, एम बोसोन, डब्ल्यू बोसोन, पार्टिकल्स होते हैं, एंटी पार्टिकल्स होते हैं कुछ। ठीक है, सो एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो में यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एंटी न्यूट्रिनो का काम ये होता है कि ये दोनों, ये सारे एंटी पार्टिकल्स होते हैं, एंटी मैटर्स होते हैं। ठीक है, और इनमें खुद में मास नहीं होता है और खुद के अंदर इनका खुद का चार्ज भी नहीं होता है। अगर न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो को सीधा सीधा अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाए तो डेविएट नहीं होते हैं, पर ये किसी और का चार्ज कैरी कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द पार्टिकल्स व्हिच कैरी सम वन अदर्स चार्ज। ठीक है, तभी हम इधर लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, ना ही मैंने इस पे मास दिखाया है, ना ही मैंने इस पे चार्ज दिखाया है, पर क्या पता रिएक्शन में होके बाद में ये किसी और का चार्ज ले सकता है। दैट्स व्हाई इन माइनस बीटा डीके देयर इज ए इमिशन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, whereas in a plus beta decay there is emission of a neutrino। ठीक है, तो हाँ, वो इतना ज्यादा फोकस नहीं करना, हमारा मेन जो पॉइंट है वो इस पे ही है, सिर्फ माइनस बीटा और प्लस बीटा पे। बट इफ इट कम्स यू शुड नो दैट न्यूट्रिनो किस में निकलेंगे और एंटी न्यूट्रिनो, माइनस में एंटी, प्लस में न्यूट्रिनो। ठीक है, सो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन में, प्लस वन पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जिसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिट्रॉन, प्लस दिस इज न्यूट्रिनो। न्यू बार होता है एंटी न्यूट्रिनो, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यू इज न्यूट्रिनो, दिस वन इज पॉजिट्रॉन। ये तो पता ही है न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसका एग्जांपल पॉजिटिव बीटा का, अगर कोई पेरेंट हो एक्स तो उसका ए तो सेम रहेगा, जेड क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। कुछ लोग इसको ई प्लस से भी डिनोट करते हैं। दिस पॉजिट्रॉन कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय, इसको हम ई माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और इसको हम पॉजिट्रॉन को ई प्लस से भी डिनोट करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिनोटेड एज ई प्लस। तो मैं यहाँ पे नीचे ई प्लस ही लिख देता हूँ, प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है, और इन दोनों के एग्जाम्पल देने हमें, एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव बीटा एंड पॉजिटिव बीटा। नेगेटिव बीटा का इधर लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, बीटा डीके में कार्बन का आइसोटॉप्स कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में, प्लस रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या, बीटा पार्टिकल्स ने क्या किया है, रिलीज किया है। नेविका यही बात तो बिल्कुल सही है कि अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो के पास मास नहीं है, चार्ज नहीं, तो एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अब देखो यहाँ पे -1 दिखा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर मास नहीं होता है, बट वो किसी और का कैरी कर सकता है। मैंने ये बात बोली भी थी, इट कैन कैरी समवन एल्स आल्सो। एक तरह से पैरासाइट जैसा होता है कि दूसरे का चार्ज कैरी कर सकता है और अपना फिनोमिना दिखा देता है वहां पे। ठीक है,
लॉट ऑफ थिंग्स अभी हम उन पे काम कर रहे हैं, गॉड पार्टिकल, उन सब चीजों पे। तो अभी हम पहले ये मानते थे कि सारा चीज मास के बिना तो कुछ है ही नहीं, बिना चार्ज के कुछ है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। एंटी मास नेगेटिव मैटर भी होते हैं, एंटी मैटर जिनको बोलते हैं, इनका मास नेगेटिव होता है, ठीक है। तो थिंग्स आर देयर, ठीक है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो निकल जाएगा। सो ये आपको रिएक्शन समझ आ गई। अगर Z बढ़ रहा है तो वो है नेगेटिव बीटा इमिशन, और अगर Z कम हो रहा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव बीटा इमिशन। पॉजिटिव बीटा का, ये नेगेटिव बीटा का एग्जांपल है, पॉजिटिव बीटा का इधर ही लिख रहा हूँ। जस्ट उल्टा भी बोल सकते हो, नहीं तो आप कुछ और नंबर ले सकते हो। जैसे कॉपर, कॉपर का कितना होता है, 29 इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड 64 इज इट्स मास नंबर, is converted into nickel, 29, 63, 28 एंड 64। मैंने एटॉमिक नंबर तो कभी सेम होते ही नहीं, 20 सेम एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग होंगे। 64 प्लस, देखो एक कम हो रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिट्रॉन का इमिशन प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है। सो दिस इज बीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव बीटा डीके। इतना सबको क्लियर है? तो डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट? इमिशन सारी का प्रैक्टिकल यूज तो यही है ना, कि हम सारा इमिशन देख रहे हैं, अल्फा डीके में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज होता है ना सबका, इन सब का न्यूक्लियर रिएक्टर इन सब में यूज होता है, कि इनका हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, इनसे इतनी एनर्जी निकल रही, इनकी इतनी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है, तो वो सब बताया जाएगा। अच्छा हाँ, मैंने बीटा प्लस का आपको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी नहीं बताया। बीटा प्लस की जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो कितनी होती है, क्यू बीटा प्लस के लिए, थोड़ी सी जगह मिटा रहा हूँ, ये वाली डिसइंटीग्रेशन एनर्जी फॉर पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी फॉर पॉजिट्रॉन बीटा डीके, बीटा प्लस डीके, पॉजिट्रॉन इमिशन बोलते हो या बीटा प्लस बोलते हो, इसका जो होता है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी विच इज इक्वल टू क्यू इक्वल्स टू मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस एक्स, जो मैंने इधर रखा था अभी मिटा दिया, एक्स माइनस मास ऑफ वाई, बट उनके मास में फर्क होता है इसलिए 2 टाइम्स फर्क आता है इस चीज, दैट्स व्हाई 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर, ठीक है। बीटा माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटा प्लस में आपको -2m ही करना पड़ेगा, ठीक है। So why Z is changing, as Z is the number of protons? तो हमने यही तो ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली कि भाई कार्बन कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन में, ठीक है। तो भाई क्या इमिट होगा, अब आज आपका कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके सारे के सारे केमिकल चेंज आ जाएंगे उसमें। आज कार्बन आपको एक अलग रिएक्शन दिखाता है, नाइट्रोजन अलग रिएक्शन दिखा रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शन में यही तो ऑब्जर्व किया गया, यूरेनियम टूट के क्रिप्टॉन एंड किस में टूट रहा है, तो अलग अलग चीजों में टूटा जाता है, इसलिए तो हम बेरियम में टूटता है, ठीक है। तो वही सब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसके अंदर इस तरह से हो रहा है, इस तरह से किस तरह से काम चल रहा है, बस दैट्स इट, ठीक है। So in beta decay, would the mass of daughter nucleus increases? मास सेम रहता है, पर थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है पेरेंट के रिलेटिव में, डॉटर का थोड़ा सा कम होता है, मतलब थोड़ा सा, मतलब 1-2 ही बोल रहा हूँ, मतलब 0.0005 यू ऐसा कम होता है, यू एटॉमिक यूनिट की वे में बोल रहा हूँ, ठीक है। वरना देखो, तभी तो देखो ऊपर भी एक्स को हमने बाहर ले रखा है, वाई को बाद में रखा है, ठीक है।
क्योंकि x का मास थोड़ा सा ज्यादा होगा तभी तो वो अनस्टेबल है, ठीक है, कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए क्या होगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, पर न्यूक्लियन में डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास आता है, ठीक है। इतना क्लियर है, लिख लिया सब लोगों ने इतना जितना बताया गया। स्क्रीनशॉट वैसे दे दिए जाएंगे, पर जो लोग लिख रहे हैं वो लोग लिख लो फटाफट। साढ़े चलिए फिर लिख लिया। एम इज मास, एम ही नहीं है, एम इज मास ऑफ सौम्य इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो मास आप रखते हो ये सारे, इट शुड बी इन एटॉमिक यूनिट, ठीक है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन का मास आगे केजी में रख दिया, यू में रखना पड़ता है आपको, ठीक है। इट इज इन यू एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चल ही नहीं रही पेन, मास ऑफ, just wait a second, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ मेक श्योर कि आप लोगों के कनेक्शन सही हो, ठीक है। तो इसमें जो होगा, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे मैंने आपको अल्फा पार्टिकल की तो काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स होता है आइदर माइनस बीटा और प्लस बीटा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनस बीटा पार्टिकल और प्लस बीटा पार्टिकल, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बीटा पार्टिकल आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स आर आल्सो नोन एज पॉजिट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन्स जो है वो वेरी करती है इन बीटा डीके, वेरीज कंटिन्यूसली फ्रॉम zero to a certain maximum value, ऐसे ना बढ़ता इनफाइनाइट से ना होगा, सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एंड जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है, ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो होती है किसकी इक्वल हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है दिस कैन बी इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, इट वेरीज फ्रॉम जीरो टू क्यू, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो से लेके क्यू के बीच में होती है और बीटा डीके, आइदर पॉजिटिव बीटा डीके और नेगेटिव बीटा डीके। उसमें जैसे हमने बताया था, क्योंकि इस बार इनके मास तो होते ही नहीं ना, जैसे उसमें 4 हमने मास सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि उसमें हमने मास क्यों 4 सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि वो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल था, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है इसलिए हमने माइनस किया। और सौम्या यू आर आस्किंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों सब्ट्रैक्ट किया पॉजिटिव बीटा पार्टिकल में। एक्चुअली एम की वैल्यू भी जो होती है बहुत छोटी होती है, वो 10⁻⁻⁴ ऑर्डर में होती है, ठीक है। बट प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व कि जब माइनस बीटा में किया और प्लस बीटा में जब रिलेशन निकाल रहे हैं तो एक क्वांटिटी मिसिंग आ रही है, तो उन्होंने इधर से ऑब्जर्व किया कि जो पॉजिटिव बीटा में इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है, तो उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन का मास भी रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वैसे तो मास होता है, ठीक है, पॉजिट्रॉन में,
प्लस न्यूट्रिनो को भी उन्होंने पार्टिकल मास पार्टिकल कंसीडर करके रखा है, इसलिए उन्होंने 2 me लिखा है। ठीक है, मैंने रिएक्शन लिखी थी यहाँ पे, आपको पता होगी। प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो उन्होंने इस चीज को क्या किया यहाँ पे, यहाँ से उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को जो भी है पॉजिट्रॉन, उसको भी उन्होंने मास रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है, सो दे आर जस्ट कंसीडरिंग दिस मास आल्सो, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 0.00000, मतलब जो प्रोटॉन का होता है उसका 4 टाइम्स और कम होता है। तो कितने जीरो आते हैं, 6 जीरो आती है, मतलब 6 या 7 आती है, 3 4 7, और फिर होता है 792 समथिंग, ऐसा मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, इतना कम होता है। ठीक है, और वो भी यू में होता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको काफी जगह से लिखते नहीं, इतना कम क्वांटिटी उसको जीरो ही मान लेते हैं हम। ठीक है, ओके, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका गामा डी के। ये पूरा स्लाइड मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट, तो आपको बस इतना याद रखना है, मैं आपको लास्ट में वापस समराइज करा दूंगा कि भी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल गो टू गामा डी के। अब तक का सबसे बेस्ट, कुछ नहीं होता, जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में जाना चाहेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देता है, जिसमें गामा वेव क्या होती है, निकलती है। आपको पता ना, जब न्यूक्लियस हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेज से लोअर स्टेज में आता है तो एनर्जी रेडिएट इमिट करता है, और एनर्जी की वेवलेंथ होती है, तो उससे क्या होता है, रे निकल सकती है, वेव डीके होता है, सो दैट डीके इज नोन एज गामा डीके। इसका मतलब इसके ना ही एटॉमिक नंबर में फर्क पड़ता है, ना ही मास नंबर में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो गामा डीके जो होता है वो इस तरह से होता है, जेड ए, पार्टिकल थोड़ा सा एक्टिव है, एक्साइटेड है, फिर पार्टिकल अपना नॉर्मल हो गया, प्लस गामा टीके, दैट्स इट। स्टार जो है ये क्या बताता है, एक्साइटेड स्टेट, इट डिनोट्स, स्टार डिनोट्स एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट। ठीक है, अब उससे वो क्या होगा, नॉर्मल स्टेट लोअर एनर्जी में आ गया, तो इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, व्हेन अ न्यूक्लियस इन एन एक्साइटेड स्टेट makes a transition to state of लोअर एनर्जी। जब क्या करेगा, हायर एनर्जी से कहाँ जाएगा, लोअर एनर्जी में ट्रांजिशन करेगा, तब क्या होगा, एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज हुई। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि आपको पता है गामा डीके जो होता है, गामा रेज होती है, उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा रेडियो वेव की होती है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जाके बताया जाएगा। गामा रेज होती है उनकी, जो गामा वेव होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है क्या होती है, सबसे कम होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, उसके पास एनर्जी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा, बिकॉज E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा फॉर्मूला होता है। ठीक है, वहीं से है, इज इमिटेड। ठीक है, इसका एग्जांपल SR स्टार बनाया हुआ है, रेडियो एक्टिव है, अभी एक्साइटेड स्टेट में है, 38 उसका होता है एटॉमिक नंबर, एंड 87 मास नंबर, इस काउंटेड इनटू SR में ही रहेगा, प्लस गामा डी। ठीक है,
डाउट? फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो बस गामा में बस एनर्जी निकल रही है, दैट्स इट। इसके अलावा इसके ना ही कुछ डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होता है, कुछ भी नहीं होता, बिकॉज न्यूक्लियस सेम ही रहा है, उसके अंदर कोई चेंज आया ही नहीं है। तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कितना होगा इस केस में? 0 होगा, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन मास। ओके, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर। फिर मैं पूरा आपको टेबल बना देता हूँ। देविका, आप अपना खुद का एग्जाम्पल ही बना सकते हो, ठीक है। सो बस ऐसा होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और अगर आपको एग्जांपल याद नहीं आ रहा है तो आप जेड ए इस फॉर्मेट में लिख के आ जाओगे तब भी चलेगा। दिस फॉर्मेट इज आल्सो वैलिड, अगर आप ये लिख के आते हो तो, ठीक है। इफ यू आस्क गिव सम एन एग्जांपल तब आपको देना, वरना आप इस फॉर्मेट में लिख के आओगे तब भी चलेगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव बीटा ही, ठीक है। नेगेटिव बीटा को क्या कर दो आप? एड अप कर दो। तो जेड ए प्लस -1, नेगेटिव बीटा पार्टिकल को हम एड अप कर रहे हैं तो क्या बनेगा? वाई, इसके अंदर एक कम हो जाएगा, ए उतना ही रहेगा, ठीक है। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। क्योंकि हर बार प्रोडक्ट साइड में पार्टिकल था, इस बार रिएक्टेंट साइड में डाला है, इसलिए हमने जस्ट यहाँ पे देखो एक तरह से ये सीधा क्या हो रहा है, सीधा सीधा ये नेगेटिव बीटा का उल्टा है। नेगेटिव बीटा इमिशन का जस्ट उल्टी रिएक्शन लिखी हुई है हमने, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन कैप्चर का जो एग्जांपल है वो मैं नेगेटिव बीटा वाला जस्ट उल्टा उठा के दे रहा हूँ। पोस्टन इमिशन निकाला था वही कर देंगे। तो 6 कॉपर 2964 is converted into निकल 2864। क्यों हो रहा है कन्वर्ट? यहाँ पे एक जुड़ रहा है, प्रोडक्ट साइड में नहीं जोड़ना है, रिएक्टेंट साइड में ही जोड़ना है हमको, ठीक है। इस तरीके से प्लस -1 E0 converted into 28 निकल 64। ओके, क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? दिस इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब मैं आपको पूरी एक टेबल बनवा देता हूँ और उसके अंदर सारा हम एक साथ सारे डीके और ये सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, डीके रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो, एग्जाम्पल डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, ब्रैकेट में Q। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बीइंग इन एक्साइटेड स्टेट? तो हमें बताया था हाइड्रोजन एटम जब हायर स्टेज से लोअर स्टेज में आता है, ऑर्बिट में, स्टेज का मतलब ऑर्बिट, कि वो n=2 से n=1 में आएगा तो लाइमन सीरीज बनेगी, वहां से एनर्जी रेडिएट होगी, ठीक है। तो वो ही बता रहे हैं, स्टेट का मतलब है कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा। तो हायर ऑर्बिट में पड़ा है तो विच इज इट्स हायर स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, कि गलती से उसको एनर्जी मिली तो वो एक्साइट अपनी उस ऑर्बिट नेचुरल जो था ग्राउंड स्टेट से, वो मतलब अपनी स्टेशनरी ऑर्बिट की जगह वो उसको एनर्जी मिलने से वो एक्साइटेड होके आ गया। अब वापस वो अपने उसमें आना चाहेगा नॉर्मल स्टेज में, तो इसलिए क्या करेगा? वापस एनर्जी रेडिएट कर देगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल गलत है। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। If atom is isolated then it can be, we can say that it is equal to number of neutron electrons, okay। तो पहला है आपका अल्फा डीके। In this we are talking about nucleus only, yes we are talking about nucleus। तो
तभी यहाँ पे मैं जगह जगह मास नंबर ही बोल रहा हूँ, मैं एटॉमिक नंबर बोल ही नहीं रहा हूँ। ये मास, न्यूक्लियस का मास होता है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है ना, उसको मास नंबर बोलते हैं ना। ठीक है, सो फर्स्ट है आपका अल्फा डीके। ऊपर का स्टेटमेंट पढ़ो। अच्छा, यू आर सेइंग, बट सौम्या हम यही बोल रहे हैं कि कोई भी जो, ये मैं एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसी न्यूक्लियड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर कोई, तो हम अभी यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन कौन से तरीके से, देखो रूट तो न्यूक्लियस ही रहा ना, किसी और न्यूक्लियस की एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा न्यूक्लियस भी एनर्जी रिलीज कर सकता है। तो एक तरह से हाई कॉन्सेप्ट एटम का ही है, बट उसमें हम नहीं पढ़ते ना, उधर हमने एक भी डीके नहीं पढ़ा। हमने तो सिर्फ आपको ये बोला था कि स्पेक्ट्रम लाइंस आती है हाइड्रोजन के लिए रिलेटिवली, लाइनमैन, बामर, पास्चन, पर हमने ये बात नहीं की किस रेंज में आती है, कैसे आती है, वो सब हमने बात नहीं की वहां पे। तो हम यहीं पर बोल रहे हैं गामा रेज आएगी। ठीक है, क्लियर। वो उसी से ही आती है, आगे जब जाते जाओगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, क्योंकि हमने आईआर तक पढ़ा था, याद है, मैंने यूवी से लेके आईआर तक बताया था। आईआर से आगे जाओगे तभी जाके क्या बनेगी, वो गामा की तरफ जाएगी। एक मिनट रुको, मैं यहीं से कर लूं। चलिए, ओके। सो डीके में सबसे पहला आएगा अल्फा डीके। अब सब लोग 2 मिनट ध्यान से सब इधर देख लो, क्योंकि सारे एक साथ लिख रहा हूँ। अल्फा, अल्फा डीके की रिएक्शन क्या होती है, पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्ट होता है किसमें, डॉटर न्यूक्लियस, जिसका Z-2 A-4 प्लस अल्फा पार्टिकल विच इज डबली आयनाइज्ड हीलियम। एग्जांपल यूरेनियम 92 238। ये इसलिए टेबल में आता ताकि आपको सीधा इधर ही देख लो एक बार, आपको बस सब समझ आ जाए। थोरियम 90 234 प्लस 2He4। ठीक है, मैंने एक लास्ट एक और नहीं खींचा है, जस्ट 1 सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी को थोड़ा छोटा लिख देते हैं, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी बताना पड़ेगा। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी Q, लास्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, जिसका भी है डीके पार्टिकल जो भी है, काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं बस। ये कॉलम और ठीक है। उसके बाद में डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कितना होता है, Q इक्वल टू मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y एंड मास ऑफ हीलियम इनटू C स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, A-4/A मल्टीप्लाई बाय डिसइंटीग्रेशन एनर्जी Q। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ बीटा डीके। बीटा जनरली बोलते हैं तो माइनस बीटा होता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन के लिए बोलता है बीटा डीके। अगर कुछ ना बोले तो नॉर्मली बीटा डीके क्या होता है, माइनस बीटा डीके होता है, बट दोनों होते हैं। ठीक है, पॉजिट्रॉन को ना बोले तो वो भी बीटा डीके ही है। ठीक है, पहला लिख रहा हूँ नेगेटिव बीटा डीके, तो उसका क्या बनेगा, एक्स जेड ए वाई Z+1 A प्लस -1 E0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एग्जाम्पल isotope of carbon is converted into nitrogen प्लस -1, बीटा भी लिख सकते हैं, -1 E0 भी लिख सकते हैं, प्लस एंटी न्यूट्रिनो। की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में दोनों का साथ में लिख दूंगा, पॉजिट्रॉन डीके। क्या बनेगा, x z a कन्वर्टेड इनटू y Z-1 A प्लस +1 E0 प्लस न्यूट्रिनो। एग्जाम्पल कॉपर 2964 is converted into nickel 2864, same है 64
प्लस -1 सॉरी +1 बीटा 0 प्लस न्यूट्रिनो की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू c²। और काइनेटिक एनर्जी होती है इनकी क्या होती है इनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की 0 से q के बीच क्या करती रहती है कंटिन्यूसली वेरी करती है कंटिन्यूसली वेरीज। ठीक है क्लियर है इतना सबको। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गामा डीके। एक्स न्यूक्लियस आपका जब उसमें क्या हो एक्साइटेड स्टेट से किस में आ जाए नॉर्मल स्टेज में प्लस गामा। ठीक है एग्जांपल सीरियम 38 था ना हाँ 38 87 टू सीरियम ओनली 38 87 प्लस क्यू कितना होता है 0। ठीक है तो बस तो ये सब है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके नहीं है वो कैप्चर है इसलिए उसको मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है सो दिस आर द योर डीकेस अल्फा डीके बीटा डीके गामा डीके। क्लियर है सबको इट क्लियर। ठीक है तो चलो मैं आपको रिएक्शन देता हूँ आप मुझे बताना इसमें कौन कौन सा इमिशन होगा। ठीक है एक न्यूक्लियस है एक्स जेड ए कन्वर्टेड इनटू इट्स एग्जांपल। ठीक है वाई जेड -2 ए। देखो जरूरी नहीं कि हमेशा एक एक ही निकले दो बीटा पार्टिकल भी निकल सकते तो आपको बताना है कि प्रोसेस आपके चलो ठीक है एक बार बाद में करेंगे ऐसा z-1 है। ठीक है फिर x z a देन p z-2 a-4 q z-1 a-4 r z a-4 s z-2 a-8। तो अब आप लोग बताइए इसमें कौन कौन से में किस प्रोसेस में कौन कौन सा इमिशन हो रहा है। देविका बिकॉज उसका मास डिफेक्ट है ही नहीं मास है ही नहीं इसलिए क्यू 0 होगा। ठीक है मास ऑफ एक्स एंड वाई बोथ हैविंग सेम मैंने यहाँ पे एक्स ही लिखा है इसलिए। ठीक है both having same mass that's why q will be 0। बताइए फटाफट। तो प्रोसेस पार्ट ए में कौन सा हो रहा है कौन सा इमिशन है पार्ट ए में विच इमिशन इज देयर। तो मोहित ने बताया है दिस इज बीटा प्लस विच इज पॉजिट्रॉन। फर्स्ट में पॉजिट्रॉन बिल्कुल सही है काफी आंसर आ गए हैं अथर्व सौम्या तीर्था हर्ष अंकिता। सो फर्स्ट वन इज पॉजिट्रॉन डीके मैं इसको इधर लिख रहा हूँ प्लस बीटा। ठीक है सेकंड में कौन सा हो रहा है सेकंड में बीटा माइनस बिल्कुल सही है दिस इज बीटा प्लस दिस इज बीटा माइनस एंड थर्ड में क्या हो रहा है थर्ड में आपका अल्फा बिल्कुल सही है। फोर्थ में इन फोर्थ रिएक्शन यू हैव
बीटा, अगेन माइनस बीटा है प्लस बीटा, तो माइनस बीटा। और फिफ्थ में अगेन प्लस बीटा है माइनस बीटा, वापस माइनस बीटा। सिक्स्थ में बीटा प्लस नहीं होगा मोहित, जब जेड बढ़ जाता है ना तो वो बीटा माइनस निकलता है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखो लिखा भी हुआ है बीटा प्लस तो जब कम हो रहा होता है, ये बढ़ रहा है ना, जेड माइनस वन हो रहा है, ठीक है। और ये क्या होगा लास्ट वाला, अल्फा, ठीक है। क्लियर है सबको? सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ पूरा ये है। और वैसे तो हमारा सिर्फ एक न्यूक्लियर रिएक्टर बचा है, चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन, वो हमारा आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो सबको क्लियर है, आज का टॉपिक पूरा एकदम अच्छे से समझ आ गया। दीज आर अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। The last, second and third, how they are beta? एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो बीटा ही होता है। और माइनस बीटा देखो जेड बढ़ रहा है, माइनस टू से माइनस वन, मतलब बढ़ रहा है ना, जेड माइनस टू प्लस वन हुआ है और बढ़ रहा है जेड तो माइनस बीटा। और अगर जेड कम हो रहा है तो प्लस बीटा, और अगर बढ़ रहा है तो माइनस बीटा, दैट्स इट। सब्जेक्टिव टेस्ट कब है, कौन सी तारीख को है सब्जेक्टिव टेस्ट? सर व्हाई न्यूक्लियर फोर्सेस आर द चार्ज इंडिपेंडेंट इफ इट्स कॉल्ड द होल्डिंग प्रोटॉन। शिवानी, न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन प्रोटॉन है, तब तो फिर अगर ऐसा होता तो रिपल्सिव फोर्स लगता तो वो कभी बाउंड रख ही नहीं सकता, इसलिए इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये न्यूक्लियर फोर्स एक अलग टाइप का फोर्स है, ठीक है। तो उसकी खुद की अपना एक प्रॉपर्टी है। सैटरडे सब्जेक्टिव टेस्ट बीएपीएस। इज देयर ओनली सब्जेक्टिव टेस्ट ऑन बीए इन बीएपीएस? नहीं, सबके लिए है, राइट। ठीक है, बना दिया जाएगा टेस्ट, हम ही बनाएंगे फिर। और तो सर क्लासेस कब शुरू होने वाले हैं? जस्ट वेट अ सेकंड, आई हैव टू स्टॉप दिस शेयरिंग।